Chalo, welcome to the last session of today's lecture on theoretical and conceptual framework. We are discussing um, how to make theoretical or and conceptual framework. We have discussed two examples so far. One is purely related to finance model based on established theories. This was the example which I shared with you, starting from the portfolio theory. We discussed different models, for example, starting from capital asset pricing model, simple relationship of individual security premium and the market premium with just one indicator of systematic risk. और फिर उसके बाद मैंने बताया कि किस तरह से मैथमेटिकल इक्वेशन से ये फ्रेमवर्क जो है लिखा जाता है। उसके बाद फिर सेकंड एग्जांपल में हमने डिस्कस किया कि हाउ थीमेटिक डायग्राम कैन बी यूज्ड टू मेक ए फ्रेमवर्क। तो ये थीमेटिक डायग्राम और उसकी जस्टिफिकेशन दी, जैसे लिटरेचर रिव्यू ही हर एक चीज का सोर्स होता है। तो हमने जो एस्टैब्लिश लिटरेचर हमारे पास मौजूद है, हम एस्टैब्लिश लिटरेचर इसको क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट इज रिकग्नाइज वर्ल्ड वाइड। और ये बहुत ही अच्छे टॉप रैंक जर्नल्स में ये स्टडीज पब्लिश हो चुकी हैं। तो इसलिए इनका रिव्यू प्रोसेस, इनकी ऑथेंटिसिटी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और हमने इसके अंदर इनोवेशन की, हमने एजुकेशन को और ट्रेनिंग को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में ले करके ये डायग्राम बनाई, जिसको थीमेटिक डायग्राम कहते हैं। फिर मैंने बताया कि आजकल इसको कैसे लिखा जाता है। तो आजकल इसको बेहतर अंदाज में ऐसे लिखा जाता है, वेरिएबल्स को आप कैटेगराइज करते हैं एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर उनके थीम्स डिफरेंट हैं तो उनको उसी हिसाब से आप ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक और यहाँ पे इंटरनेशनल और यहाँ पे ये जो अलहदा लिखा गया है, इसको हम कंट्रोलिंग, इसको हम मॉडरेटिंग वेरिएबल के तौर पर यूज करते हैं। और मॉडरेटिंग वेरिएबल को ये एरोज जो है वो इस तरह लगाए जाते हैं। अगर एक लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स होती तो हम फिर ये एक ही एरो लगाते यहाँ पे, लेकिन स्टाइल ये है कि इसके बीच में लेके आते हैं। तो ये हमारा मॉडरेटिंग वेरिएबल था, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये हमारा डीवी था, वेलबीइंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये हमारी लिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थी। इसके अंदर ये हमने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसको हम मैथमेटिकली इस तरह से मुख्तलिफ इक्वेशन से हम शो कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम मॉडल को एस्टिमेट करते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन जो है उसकी वो हमें दिखानी पड़ती है इस फ्रेमवर्क की। तो ये हमारा एक्चुअली फ्रेमवर्क इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस या मैथमेटिकल मॉडल ये लिखा गया है। अब आगे इस केस में एग्जांपल नंबर 3 में वो सोर्स जो आजकल इस तरह के जो मॉडल्स बनाए जाते हैं, जैसे ये मैंने आपको दिखाया मॉडरेशन का, इसी तरह मीडिएशन भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं मेन सोर्स जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको थीमेटिक डायग्राम बनाने में मुश्किल पेश आ रही है तो एक तो ये एग्जांपल्स जो मैंने डिस्कस किए हैं इससे आपको हेल्प मिलेगी, और दूसरा अगर आप अपने तौर पे मजीद मॉडल्स देखना चाहते हैं, थीमेटिक डायग्राम देखना चाहते हैं, तो ये उनके सोर्सेज हैं, ये रेफरेंसेस हैं। ये एंड्रयू हेस बहुत मशहूर राइटर है, इसने बहुत, इसकी बुक जो है वो बहुत पॉपुलर है, और ये पीडीएफ में इसके कुछ वर्जन्स फ्रीली डाउनलोडेबल है। मैंने इनके सारे मॉडल, कोई 76 के करीब इन्होंने मॉडल्स शेयर किए हुए हैं, वो मेरे पास वो सारे हैं, मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा। इसी तरह बैरन कैनी उससे पहले बहुत पॉपुलर थे, लेकिन इनके जो फ्रेमवर्क हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया, बहुत इश्यूज थे मॉडरेटिंग मीडिएशन के, इनके जो मॉडल थे। तो उसको अब बेहतर अंदाज में इकोनोमेट्रिक्स यूज करके एंड्रयू हेस ने उनको ठीक कर लिया है। तो लिहाजा आपके लिए एक ऑथेंटिक सोर्स जो है ये नंबर 1 पे है, इसको प्रेफरेबली आप यूज कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल इसकी आपको आपके साथ जर्नल एग्जांपल एक शेयर करने जा रहा हूँ कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता क्या है। आपने लिटरेचर से आइडेंटिफाई किया एक रिसर्च की डायमेंशंस कि उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम एक्स से शो करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई के
यकीनन एक से ज्यादा होते हैं, बट फॉर सिंपलिसिटी आई एम शेयरिंग विद यू द एग्जांपल ऑफ जस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो M1 है, परहैप्स यू मस्ट नॉट हैव सीन सच अ वेरिएबल, इसको हम कहते हैं मीडिएटिंग वेरिएबल। मीडिएटिंग वेरिएबल क्या होता है, इसकी मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन बताऊं। द वेरिएबल which can be considered as independent variable with reference to the final dependent variable। ये y के लिहाज से ये independent variable है, but at the same time it also qualifies as a dependent variable with reference to x, क्योंकि ये x के लिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और y के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये मीडिएटिंग वेरिएबल की डेफिनेशन है। इसी तरह एक और जो इसकी डेफिनेशन या एक और जो कॉन्सेप्ट है मीडिएशन का, कि x की वजह से m चेंज होता है और फिर m के थ्रू y चेंज होता है। इसको भी हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहें कि एजुकेशन जो है वो आपके अंदर शऊर पैदा करती है और शऊर से फिर आगे आपकी वेल बीइंग बढ़ती है। यानी जो एजुकेशन है, इट क्रिएट्स अवेयरनेस एंड बिकॉज ऑफ अवेयरनेस देन योर लाइफस्टाइल चेंजेस। तो लाइफस्टाइल चेंज जो है, ये लाइफस्टाइल बेहतर होना जो है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, which definitely improves due to education directly, but how directly? Because education improves your thinking, your thought, और उस बेहतर थॉट से आपके जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर हो जाता है। इसको हम कहते हैं मीडिएटिंग वेरिएबल। तो ये बिल्कुल जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप फॉर एग्जांपल रावलपिंडी टू फैसलाबाद एंड फ्रॉम फैसलाबाद टू मुल्तान, तो या फिर कोई और रूट, तो ये वाया जो है, वाया जब यूज करते हैं तो इसको मीडिएटिंग वेरिएबल कहते हैं। अब जाहिर है कि इसको हमने एस्टिमेट तो इक्वेशन से ही करना होता है, इसलिए उसको समझना जरूरी है। तो फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, द एडवांटेज इज दैट दे हैव स्टडीड मैथमेटिक्स, and mathematics is utmost important for every discipline, it is important। तो यहाँ आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको मैथ नहीं आता तो फिर आप इसी तरह समझाते रहेंगे, बट अल्टीमेटली यू हैव टू एस्टिमेट इट। जब आपने एस्टिमेट करना है तो फिर आपको इक्वेशन लिखनी आती हो, तो बहुत आसान है। देखें M1 को जब आप डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं तो आपकी इक्वेशन A बनेगी। ये इस तरह से x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और m और म्यूज है, ज़ाहिर है हर इक्वेशन में जिसको हम स्टोकेस्टिक वेरिएबल कहते हैं वो हर इक्वेशन का अलग होता है। तो इसको y के डिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से इसका सबस्क्रिप्ट रखा गया है। जैसे m है तो ये m के लिहाज से रखा गया है, ये y है तो ये जब y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जब हम x को इंडिपेंडेंट और y को फाइनल डिपेंडेंट ले रहे हैं तो फिर इक्वेशन नंबर ये b पे जो इक्वेशन बनाई गई है ये एस्टिमेट होगी। जब हम 1 को डिपेंडेंट ले रहे हैं तो फिर इक्वेशन जो a में लिखी गई है ये होगी। और जब आप y में इन दोनों को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, recognizing M1 as a mediating variable, remember recognizing M1 as a mediating variable, तो फिर आप ये C estimate कर रहे होते हैं, ये BM1 C प्राइम X और ये इस तरह की इक्वेशन। तो ये बहुत आसान है, सिर्फ एरो से आपको ये पता हो कि एरो से भी नहीं बल्कि आपको रिसर्चर को ये पता होता है कि उसका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है m के लिहाज से, तो ये इक्वेशन आ गई। y के लिहाज से x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये इक्वेशन आ गई 2। और फिर इन दोनों को जब इनकॉर्पोरेट किया बाय रिकॉग्नाइजिंग m1 एज ए मीडिएटिंग, तो फिर आपका ये इक्वेशन। इसलिए अगरचे यहाँ पे c लिखा गया है तो c एक्चुअली ये डायरेक्ट जब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन उस वक्त तक जबकि इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया तो फिर आपकी बी इक्वेशन है। लेकिन जब आपने M1 को रिकॉग्नाइज कर लिया एज ए मीडिएटिंग वेरिएबल, तो इसका मतलब यह है कि C कंप्लीटली इस रिलेशनशिप को डिटरमिन नहीं करेगा, बल्कि इसका कुछ जो इफेक्ट है वो थ्रू M1 आएगा y के ऊपर, तो फिर ये इक्वेशन होगी। तो ये इक्वेशन इसलिए उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए C प्राइम लिखा गया है। और अगर डायरेक्ट ले रहे हैं तो फिर C है, तो ये अगर वाया M1 रिकॉग्नाइज करके ले रहे हैं तो फिर ये C प्राइम होगा। तो इस तरीके से हम एक मॉडल बना सकते हैं। तो फ्रेमवर्क बनाने से पहले वेरिएबल्स का पता हो, और वेरिएबल्स कहाँ से आएंगे, थ्योरी पढ़ के, लिटरेचर पढ़ के और
बाकी स्टडीज को देख करके। अभी हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमने नंबर एस्टिमेट नहीं किए। ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा मीडिएटिंग हो। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन से आपके अंदर अवेयरनेस है और एजुकेशन के अंदर ही के साथ ही आपकी प्रोडक्टिविटी भी बेहतर हुई, यानी आपकी जो स्किल है वो डेवलपमेंट हुई, उसके अंदर प्रोफिशिएंसी बढ़ी, एक्टिविटी आपकी जो एबिलिटी कैपेबिलिटीज इंप्रूव हुई, तो आपकी जो लाइफस्टाइल है वो जाहिर है वो बहुत बेहतर होगा। तो एक से ज्यादा मीडिएटिंग भी हो सकते हैं, एजुकेशन अवेयरनेस और एजुकेशन कैपेबिलिटी या प्रोडक्टिविटी, और फिर आपकी अर्निंग और लाइफस्टाइल वाई जो है। तो वाई लाइफस्टाइल या अर्निंग, और M1 जो है वो अवेयरनेस और M2 जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी, और इन दोनों का सोर्स जो है वो एजुकेशन और ट्रेनिंग है। तो इसकी वजह से इस तरह का मॉडल फिर बनेगा, ये फिर दो मीडिएटिंग वेरिएबल्स होंगे M1 M2। तो ऐसे इस तरह के केस को हम कहते हैं पैरेलल मीडिएशन या मल्टीपल मीडिएशन। मल्टीपल मीडिएशन यानी एक से ज्यादा मीडिएटर, और पैरेलल मीडिएशन। वैसे तो मल्टीपल मीडिएशन जनरल टर्म है, फॉर एग्जांपल इस नीचे वाले केस में भी अगर डायग्राम को देखें, इसमें भी मल्टीपल मीडिएशन है, लेकिन इसको हम सीक्वेंशियल मीडिएशन कहते हैं। सीक्वेंशियल, सीक्वेंस से कि x1 लीड्स टू M1, और फिर M1 की वजह से M2 चेंज होता है, और M2 की वजह से फिर Y चेंज होता है, और M1 की वजह से भी Y चेंज होता है। तो ये एक मल्टीपल, इसको सीक्वेंशियल मीडिएशन हम कहते हैं। तो आपके केस में आपके जो आप जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं उसका आपने फ्रेमवर्क बनाना है, तो काइंडली ये इनको अच्छी तरह से इन वीडियोस को, डिफरेंट सेशंस को आपने देखना है, इससे आपको हेल्प मिलेगी। और फिर आपने इनका थीमेटिक डायग्राम भी बनाना है। बट इफ यू हैव स्टडीड इकोनोमेट्रिक्स, एंड श्योरली यू हैव स्टडीड इकोनोमेट्रिक्स एंड बिजनेस मैथ्स, so therefore you should be able to write equations। एक और एग्जांपल की तरफ चाहते हैं। ये हमारी आज के इस लेक्चर की लास्ट एग्जांपल होगी। ये देखें, ये भी एक टॉपिक है which actually was done by one of my students under my supervision and guideline, investors perception and investment decision, an empirical investigation of decision making style as a mediator। अब देखें, इसमें मीडिएटर का यहाँ हमने जनरल डिस्कशन की एक्स वाई, और यहाँ पे स्पेसिफिक वेरिएबल्स लेके, टॉपिक लेके हम डिस्कस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि क्योंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, तो हम पहले थ्योरेटिकल को देखेंगे। इसको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्यों कहेंगे? बिकॉज वी आर फॉलोइंग इन दिस रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स सर्टेन थ्योरीज, एंड दीज थ्योरीज आर थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर, थ्योरी ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी, प्रॉस्पेक्ट थ्योरी। इनकी गाइडलाइन को देखते हुए, इनसे हमने गाइडलाइन ली। ये हमारा जो था गूगल था, हमने इसके थ्रू देखा टू डिफरेंट वेरिएबल्स, और फिर फाइनल हमने जो वेरिएबल लिया वो हमारा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो अगरचे ये HRM में, मैनेजमेंट में, और सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में इनके ऊपर रिसर्च हो रही है, लेकिन इसको फाइनेंस के पर्सपेक्टिव में, बिहेवियरल फाइनेंस के पर्सपेक्टिव में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं इन तीन थ्योरीज को। तो जैसा कि ये वन ऑफ माय स्टूडेंट हैज डन। ये देखें, ये वेरिएबल which actually lead to variation in these and then it leads to final investment decision making। तो इसको ये एक मीडिएशन भी है, क्योंकि ये एक्चुअल सोर्स ऑफ वेरिएशन है, इनकी वजह से ये चेंज होते हैं और फिर इनकी वजह से ये चेंज होते हैं। तो ये एक इस तरह से एक प्रैक्टिकली ये दिखाया गया है कि ये थीमेटिक डायग्राम है। फिर जाहिर है इनकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनती हैं, वो ऑप्शनल होती हैं, लेकिन अगर आपने इकोनोमेट्रिक्स और बिजनेस मैथ पढ़ा है तो फिर कंपल्सरी। आप में से भी जिसने जो अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैथ्स और इकोनोमेट्रिक्स जिसने पढ़ी हुई है, तो वो यकीनन मैथमेटिकल इक्वेशन भी बनाने की कोशिश करें। वैसे तो सबको कोशिश करनी चाहिए। मैथमेटिक्स इज एन एडेड लैंग्वेज, इट इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। तो अगर आप साइंटिफिकली कोई काम करना चाह रहे हैं तो मैथमेटिक्स आना बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल ये हमने मल्टीपल एग्जांपल्स डिस्कस की, और फिर इसके अंदर जो वेरिएबल्स थे ये कहाँ से आए? ज़ाहिर है हमने लिटरेचर रिव्यू किया, मुख्तलिफ लोगों ने इसको स्टडी किया हुआ है पर्सनैलिटी ट्रेड्स के ऊपर, ग्लोबल पर्सनैलिटी ट्रेड्स,
16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं जो बड़े मशहूर हैं। डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। इसी तरह इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो उन्हीं में से, डिसीजन मेकिंग स्टाइल में से इन्वेस्टमेंट डिसीजन को एज एन एग्जांपल जहाँ पे लिया गया है, बिकॉज द स्टूडेंट एक्चुअली वाज द फाइनेंस स्ट्रीम, तो उसने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को वन ऑफ द बिहेवियरल वेरिएबल को के तौर पर लिया है। और फिर इन्वेस्टर्स परसेप्शन, रिस्क परसेप्शन, रिटर्न प्रेडिक्टेबिलिटी वगैरह, ये सारे कॉन्सेप्ट, रिटर्न प्रेडिक्टेबिलिटी वगैरह को वेरिएबल्स को लेकर के ये फ्रेमवर्क बनाया है। तो फ्रेमवर्क असल में क्या चीज है? इट इज एक्चुअली एन वेल ऑर्गेनाइज्ड relationship of variables which can be shown either with the help of thematic diagram or with the help of equations, जिनको हम मॉडल भी कहते हैं। So with these words, we are almost concluding our today's lecture. So this lecture has 3 sessions. Please watch these videos, video lectures repeatedly so that you could be able to develop your own theoretical conceptual framework. You should be able to write equation and should be able to understand the difference between independent variables, mediating variables, moderating variables, and dependent variable. So thank you very much for attending the lecture. If there is any question you may ask. Thank you.